हेलो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगा कि केबल में से पर्टिकुलर ट्यूब कैसे निकालते हैं, उसे बिना काटे। विंडो जॉइंट इसे कहते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो वो बेल आइकन को दबा दें। ये वीडियो में देखिए, सबसे पहले हमने हेक्सा ब्लेड से एक जगह पर कट लगाया। केबल को बीच में से हमें यूज़ करना है ताकि दोनों तरफ हमें अच्छा स्पेस मिल सके, और वहाँ एक नॉर्मल सा कट लगाकर उसे हल्का सा खींचना है। आर्मड नहीं कटना चाहिए, ऊपर की कोटिंग कटना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक करीबन 5 से 6 सेंटीमीटर आगे हमें कट लगाना होगा एक और, सॉरी करीबन 10 सेंटीमीटर आगे लगाइए ताकि 10 सेंटीमीटर का स्पेस हमें मिल पाए। अब जो फर्स्ट हमने कट लगाया था उसमें एक तरफ का धागा हमें काटना है, एकदम हल्के से ध्यान से रख के उसे काटना है कि वो एक ही तरफ का धागा कटे, दूसरी तरफ का धागा नहीं कटे। फिर हमें खींचना है दूसरी तरफ से, और किसी भी नुकीली चीज़ से, या स्क्रू ड्राइवर हो या कुछ किसी तरह की वो कील वगैरह हो, उससे हमें वो एक धागा जो हमने काटा है आगे वाले हिस्से में, आगे वाले कट से, उसे धीरे से निकाल कर खींचना है। ताकि खींचने के समय ध्यान रखिए कि वो धागा टूटे ना, धीरे से उस धागे को निकाल लेना है। और उस धागे को निकालने के बाद सिंपल तरीका है, उस धागे को किसी चीज़ में बांध कर खींचना है, और केबल को हमें एक तरफ से फाड़ लेना है। केबल बहुत ही आसानी से फट जाती है धागे से, वो धागा होता ही इसीलिए होता है केबल के अंदर, केबल को चीरने के लिए। तो वो केबल एक तरफ से चीर जाती है उस धागे से। देखिए, नॉर्मल से उस धागे से बांध कर हमें अच्छे से कस के उसे ध्यान से, धागा टूटे ना उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखिएगा। कई बार हाथ वाथ में लग जाती है, कट जाता है हाथ, उस बात चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, हमने केबल को चीर लिया है एक तरफ से। अब सिंपल तरीके से हमें वो धागा काटना है, और जिस जगह तक हमको जितना जॉइंट के लिए यूज़ होगा, नॉर्मली 3 फीट 2.5 फीट 3 फीट बहुत होता है। अगर आपको ज़्यादा रखना है 2 मीटर 3 मीटर भी रख सकते हैं, वो आपकी लिए जो ज़रूरत के हिसाब से आपको उसको रखना है। मैक्सिमम जॉइंट में 1 मीटर 1.5 मीटर मैक्सिमम होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ तक धागा रोका है आपने, वहाँ से अच्छे से काट कर उसके अंदर से आपको केबल निकाल लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने निकाल लिया है, अंदर का सारा जो ट्यूब उसमें जुड़ी रहती है, और वो देखिए अलग हो गया है। ऊपर का कोटिंग पूरी तरह से अलग हो गया है, आर्मड भी अलग हो गया है। अब जो धागा एक और बचा है, उसमें 2 धागे होते हैं। जो दूसरा धागा होता है, उसे जहाँ तक आपने खींचा है वहाँ तक, वहाँ के कोने से काट कर लपेट कर इधर वाले हिस्से को भी फाड़ना पड़ेगा, इसलिए उसको इधर से भी निकाल लीजिए। अब अच्छे से उसको खींच लीजिए। ये ध्यान रखिएगा हाथ में लगे ना, और आराम से उसे फाड़ लीजिए अच्छे से। जब वो फट जाए, केबल का ध्यान रखिए, और फटने के बाद जो कट वाला हिस्सा है उसे भी आराम से फाड़ कर निकाल लीजिए। अब आपके पास दोनों तरफ से आर्मड हट चुका है, ऊपर की कोटिंग और आर्मड हट चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास में जो वाइट हिस्सा है वो बचा है, उसे भी साफ़ कर लीजिए अच्छे से। और पर्टिकुलर ट्यूब जो जिस ट्यूब में आपको काम करना है, उस ट्यूब को भी निकाल लीजिए। ये एक्स्ट्रा ट्यूब हम इसमें से काट देते हैं, जो कि यूज़ की नहीं है, सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है। ट्यूब्स नहीं है, सपोर्टिंग वायर है एक तरह का, सिंगल ट्यूब की केबल है। हमने बिना उसे काटे निकाल लिया है। अब इसमें आगे हमें अंदर जो बीच में सेंटर आर्मड है, उसे भी काटना है प्लायर से। ये मैंने आपको सिंगल ट्यूब की केबल में करके बताया है। इसमें एक्चुअल में आप 2 ट्यूब 3 ट्यूब 4 ट्यूब वाली में भी काम कर सकते हैं। अब
ये देखिए आर्मट काट कर हमने प्रॉपर विंडो जॉइंट बन के लिए तैयार कर ली है। केबल बढ़िया से कर ली है, देखिए बढ़िया से अच्छे से कर ली है। तो ये था आज की हमारी वीडियो का कि कैसे हमें बिना केबल को काटे एक विंडो जॉइंट बनाना है। आगे इसे करने के लिए किस तरह से आगे इसे क्लोज़र में डालकर पर्टिकुलर फाइबर को स्प्लाइस करना हो, सिंगल फाइबर को इस ट्यूब के अंदर से निकालना हो तो कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।